नमस्ते बच्चों। नया रास्ता चैप्टर 9। देखो बच्चों, नया रास्ता चैप्टर 9 बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने सोचा कि इस चैप्टर के 2 वीडियो बनाए। तो यह नया रास्ता चैप्टर 9 का पहला वीडियो है। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती। यूँ तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वह अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी थी। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का, अपने पाँव पर खड़ा होने का। तो हम जानते हैं कि बचपन से ही मीनू को पढ़ने की आदत थी। वह हमेशा प्रथम ही आती थी। वकालत में भी वह प्रथम आना चाहती थी। ठान का मतलब है दृढ़ निश्चय। मीनू had a habit of studying since childhood. She wanted to get first class in the advocacy, means the course of law. हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं है कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। स्त्रियों के बारे में मीनू क्या सोच रही थी? मीनू सोचती है कि भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की माता पिता के लिए अभिशाप हो जाएगी? लड़कियों को अपना जीवन अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है। दासी मतलब मेड, अभिशाप कर्स, अधिकार राइट, ढंग मैनर, तूफान स्टॉर्म। In Indian society, why women are always dominated by men and considered as the maid servants of men? Is every girl a curse for their parents? Don't girls have the right to live their life as they like? मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। मीनू ने नीलिमा की शादी में कितने दिन पहले जाने का निर्णय किया और क्यों? मीनू ने नीलिमा की शादी में एक दिन पहले जाने का निर्णय लिया क्योंकि वह अपनी पढ़ाई अधिक दिनों तक नहीं छोड़ सकती थी। मीनू decided to go for Nilima's wedding one day before, as she could not leave her studies for long. वह अपनी सहेली के विवाहोपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज़ खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक दीवार खड़ी ही क्यों न खरीदी जाए। वह झटपट बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए एक घड़ी खरीद लाई। तो मीनू ने नीलिमा की शादी में जाने से पहले क्या किया था? मीनू अपनी प्रिय सहेली नीलिमा को कुछ उपहार देना चाहती थी। उसने नीलिमा को भेंट में एक दीवार घड़ी देने का निश्चय किया। जाने से पहले मीनू ने बाजार से एक अच्छी सी दीवार घड़ी खरीदी थी। मीनू wanted to give a gift to her dear friend Neelima for her wedding. She decided to give Neelima a wall clock as a gift. Meenu had bought a nice wall clock from the shop before going to मीरापुर। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। उसके हृदय में विशेष उत्साह था।
क्योंकि वह अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारण उस बस से नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया। मीरापुर स्टेशन पर पहुंचने पर मीनू ने क्या किया? वह किस प्रकार घर गई? मीरापुर स्टेशन पहुंचने पर मीनू ने एक रिक्शा वाले को आवाज़ लगाई। इतने में वहां नीलिमा के भाई अशोक आए। अशोक अपनी मौसी को लेने आया था, लेकिन मौसी किसी कारण से नहीं आई। अशोक के कहने पर मीनू उसके साथ कार में घर गई। मीनू was very happy as she was going to her beloved friend's wedding. On reaching Mirapur station, Meenu called the rickshawala. Meanwhile, Neelima's brother Ashok came there. Ashok came to call his aunt, but aunt did not come for some reason. As Ashok called her, she went home with Ashok in his car. रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों का उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह झलक रहा था, परंतु मीनू ने इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। On the way, Ashok kept talking a lot to Meenu, but Meenu kept answering in a simple manner. Ashok had special affection for Meenu. तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती, इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को मुंह हाथ धोकर कुछ खाने पीने दो, तभी बातें करना। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी लाकर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, इसलिए लड्डू देखकर मीनू बहुत खुश हुई। मीनू के घर पहुंचने पर घर के अन्य सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया हुई? मीनू के घर पहुंचते ही घर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। सामने बैठक में बैठे पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू की माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी दीदी से आकर चिपट गए। आशा ने मीनू से क्या पूछा? आशा ने पूछा कि मीनू उनके लिए क्या लाई है। मीनू के घर आते ही रौनक आ गई। Everyone became very happy when Meenu reached home. Father was waiting for her in the veranda. Meenu's mother also came out from the kitchen. Asha and Rohit also came and clung to Meenu. Asha asked, what has Meenu brought for them? The entire home was filled with happiness when Meenu came home. मीनू के माता पिता ने उसका स्वागत किस प्रकार किया? अम्मा रसोई घर से बाहर आई। पिताजी ने हाथ मुंह धोकर कुछ खाने को कहा। माँ ने गरम गरम चाय पिलाई और बेसन के लड्डू खिलाए। मदर केम आउट फ्रॉम द किचन. फादर आस्क्ड हर टू हैव समथिंग आफ्टर गेटिंग रिफ्रेशिंग हरसेल्फ. मदर गेव हर hot tea and fed her gram flour laddus, means laddus made of gram flour. अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को बुलाने के लिए भेज दिया।
मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाए। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर नीलिमा के घर पहुंच गई। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों सहेलियां एक लंबे समय के बाद मिल रही हो। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू नीलिमा के घर जाने के लिए क्यों उत्सुक थी? नीलिमा ने मीनू को बुलाने के लिए नौकर को भेजा। नीलिमा की शादी थी, इसलिए वह जल्दी ही नीलिमा के पास जाना चाहती थी। नीलिमा sent the servant to call Meenu. Meenu wanted to meet Neelima soon as Neelima was going to get married. नीलिमा ने मीनू का स्वागत किस प्रकार किया? मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजाजी का फोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करोगी फोटो देखकर? कल उन्हें साक्षात ही देख लेना। क्या तेरे पास फोटो नहीं है? मीनू ने पूछा। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास फोटो न हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजाजी? अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। लाखों में एक है। आखिर क्यों न हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। मीनू बड़ी प्यार भरी वाणी में बोली। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटे, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। नीलिमा ने मीनू का स्वागत किस प्रकार किया? उसने नीलिमा से क्या पूछा? मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। दोनों ने बड़ी देर तक बातें की। मीनू ने नीलिमा से होने वाली जीजाजी का फोटो दिखाने को कहा। फोटो देखकर मीनू ने कहा कि लड़का लाखों में एक है और नीलिमा भी तो लाखों में एक ही है। मम्मी ने नीलिमा से शादी का सब सामान दिखाने को कहा। मीनू ने हर साड़ी की प्रशंसा की। Neelima hugged Meenu. Both talked for a long time. Meenu asked Neelima to show the photo of her would-be. Meenu said the boy is so good that she referred him as 1 in a million, which means very good. And she also said that Neelima is also like the way she referred the boy. Mother told Neelima to show all the things which they had bought for the wedding. Meenu liked all the things very much. रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो आया कि वह अपने माता पिता से कुछ देर भी बातें नहीं कर सकी। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की, परंतु नीलिमा ने उससे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी। नहीं नीलू, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी। फिर रात भी काफ़ी हो गई है। कुछ भी हो, खाना खाकर ही जाना होगा तुझे। डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ आएंगे तुझे घर तक। नीलिमा ने आग्रहपूर्वक कहा। मीनू नीलिमा के आग्रह को न टाल सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में बैठकर खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया, रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात गए लौटने के लिए नाराज़ न हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज़ लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। सड़क पर
घोर अंधकार था। शायद सड़क पर लगे बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। तभी उसने अपने को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मीनू को नीलिमा से घर से लौटने में देरी क्यों हो गई? सामान देखते देखते रात्रि के 9 बज चुके थे। नीलिमा ने मीनू को खाना खाए बिना नहीं भेजा। दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया। रात को 9:45 बजे हो चुके थे। नीलिमा के बड़े भाई अशोक ने मीनू को घर तक छोड़ाया। It was 9 at the night when they finished seeing the things. Neelima did not send Meenu without having food. Both had food from the same plate. It was already 9:45 at night. Neelima's elder brother Ashok accompanied Meenu till her house. घोर अंधकार, utter darkness, संतुलन, balance, कदम, स्टेप। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। मीनू सीधे अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती रही। न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंखें खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और उसने करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गरम गरम चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है, और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे, आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ, आज सूजी का हलवा बना लो, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। जितने में मीनू नहा धोकर निर्वृत्त हुई, उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झनझना उड़ा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव न था। Meenu's father was waiting for her. Meenu went straight to the room and lay down with her mother. Both of them talked till late night. In the morning, Meenu took a bath after drinking tea. Then had suji ka halwa made by mother. Suji ka halwa means semolina pudding. The procession of Neelima's bridegroom would arrive that day. Thinking this, her heart was filled with sadness. She thought that she would be beautiful like Neelima. Then mother said that Neelima is waiting for her. Neelima sent Ashok to call Meenu. He left from there after giving the message. Niswartha, selfless. Nishchal, immobile. Nashta, breakfast.
नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहना देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा। रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केश संवारे। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही न सकी। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं है। मीनू जाने के लिए तैयार होने लगी, है ना। मीनू को सलवार सूट पहना हुआ देखकर माँ ने क्या कहा? माँ ने साड़ी पहन लेने का आग्रह प्रकट किया, लेकिन मीनू ने क्या कहा? मीनू ने कहा कि शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल है, इसलिए रात को बारात के समय साड़ी पहन लेगी। दर्पण में देखने पर उसे कैसा लगा? दर्पण में देखने पर उसे लगा कि वह बदसूरत नहीं है। मीनू started getting ready to go to Neelima's house. Seeing Meenu dressed in salwar, her mother wished that she would be better in sari. But Meenu said that it is very difficult to handle the sari till evening. So she will wear sari at the time of the bridegroom procession in the evening. When looking at the mirror, Meenu felt that she was not ugly. सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी संवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुँचने पर उसने देखा कि घर में काफ़ी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाज़ें, सभी से घर गूंज रहा था। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपट कर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा। मीनू को देखकर नीलिमा ने क्या किया? नीलिमा मीनू से चिपट कर रो पड़ी। नीलिमा क्यों रो पड़ी? शादी के बाद लड़कियों को अपना घर छोड़कर पति के घर जाना है, यह सोचकर नीलिमा रो पड़ी। With the permission of mother, Meenu went to Neelima's house. Many guests had come to Neelima's house. Meenu went to meet Neelima in her room. Neelima cried when she saw Meenu. After marriage, the girls have to leave their home and go to the husband's house. Thinking about this, she cried.